आपके लिए मित्रों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, जब भी कोई गोचर शुभ कर्तरी योग में आता है तो जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आता है। बात करेंगे आज मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह राहु के संग अब मुक्त होने जा रहे हैं, तो ये कोई खुशखबरी से कम नहीं है। मंगल और राहु की युति, जो कि अंगारक युति बनी हुई थी, जो कि विध्वंस युति बनी हुई थी, जो कि बहुत ही परेशानियों भरी युति बनी हुई थी, ये युति 10 अगस्त सन 2022 को पूर्ण रूप से टूट जाएगी, भंग हो जाएगी। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो उनके पंचम बुद्धि विद्या स्थान में मंगल राहु का अंगारक दोष चल रहा था, बद्ध दोष चल रहा था, अशुभ दोष चल रहा था, वह अब जो है दूर होने वाला है। तो आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो, क्योंकि जो मंगल है, मंगल हमारी कुंडली में एक सेनापति का रोल निभाता है। खुशियों का कारक मंगल, मांगलिक कार्यक्रमों का कारक मंगल, हमारे जीवन में पुरुषार्थ का कारक मंगल, जो पुरुषार्थ है वह मंगल की देन है। हमारे शरीर में खून का कारक मंगल, हमारे रिश्तों में भाई का कारक मंगल। अगर प्रशासनिक सेवा की बात करें तो सेना, फौज, मिलिट्री, आर्मी और जितने भी जो बल से संबंधित कार्य होते हैं प्रशासन में, उसका कारक मंगल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मंगल, कंप्यूटर का कारक मंगल है। हमारे शरीर में बल का कारक मंगल है। तो ये मंगल देव अब हो रहे हैं राहु के चुंगल से मुक्त। राहु ने जकड़ लिया था मंगल को, और जब राहु मंगल की युति बनती है ना, तो ये अनिष्टकारी होती है। कार्य क्षेत्र में अब तक व्याधा, व्यवधान, परेशानियां जो चली आ रही थी वह दूर होंगी। आपके 10 अगस्त से जो है दिन अब फिरने वाली है। तो मंगल जो है मेष राशि को छोड़कर अब राशि परिवर्तन करेंगे वृषभ राशि में। तो धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी है। शत्रुओं का नाश करेंगे, रोगों का नाश करेंगे, परेशानियों से आपको जो है दूर करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मुकदमे चले आ रहे थे तो वह अब आप उससे मुक्त हो जाएंगे। देखिए, कभी क्या होता है कि बेफजूली में, बेफजीहत में, बेफसाद में व्यक्ति जो है षड्यंत्र के शिकार में फंस जाता है, और जो ग्रह ही करती है, ग्रह फंसवा देती है उसे। अब जब कोई ग्रह का बदलाव होता है, गोचर राशि परिवर्तन होता है, तो वह क्या होता है, षड्यंत्रों से मुक्त हो जाता है। अब मंगल राहु की युति जो अनिष्टकारी थी वह जो है 10 अगस्त से खत्म हो रही है, और 6ठे भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। 6th हाउस में जब मंगल जाएंगे तो जो पुराने शत्रु हैं, कभी कभी शत्रु क्या होते हैं, बेफजूली में बन जाते हैं। आपकी कहीं तरक्की देखी और वो आपके पीछे दौड़े, जबकि लेना देना कुछ नहीं है। अपनी थाली, आज का समय पता है क्या है कि अब इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। अपने दुख से दुखी नहीं है इंसान, दूसरों के सुखों से दुखी है। अरे भाई, पहले अपने गिलेवान में झांक के देखो, दूसरे के पीछे मत दौड़ो। मगर आज की वही पुरानी सोच, कितना भी मॉडर्न जमाना आ गया, कितना भी समय का बदलाव आ गया, मगर साली सोच वही घिसी पिटी रही। बेमतलब में दूसरे के पीछे दौड़ते हैं, उसकी थाली में देखते हैं कि तेरी थाली में क्या भोजन है, अपनी थाली नहीं देखते हैं। अरे वो उसके भाग्य की है, तब वो खा रहा है, तुम कर लो। तो बेमतलब के शत्रु बन जाएंगे, जलने लगेंगे, कुड़ने लगेंगे। बेमतलब में कुड़न, लेना देना कुछ है नहीं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तंत्र जाल करते रहेंगे, टोट के पीर फकीरों पे डोलते रहेंगे।
क्या हो रहा है, ये पहले अपना ही भला कर ले। ये तुम उनके पीछे दौड़ रहे हो। आजकल का जमाना क्या है, टोन टोट के जादू टोना, उससे क्या होता है, उस सही व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, नजर लग जाती है उसे। तो ये जब मंगल राहु की युति आती है तो ये क्या करती है, षड्यंत्रों को दर्शाती है। अब ये मंगल राहु की युति टूट रही है, अब ये 10 अगस्त को ये पूर्ण रूप से टूट जाएगी। तो मंगल देव क्या है, मुक्त हो गए राहु से। अब ये क्या है, अपने बल का प्रयोग करेंगे, अपनी पुनः सकारात्मक ऊर्जा में आएंगे। अब इनकी ऊर्जा आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे, इस पे आपको लाभ देगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। किसी भी तरीके से अगर आप सेना, फौज, मिलिट्री से संबंधित कोई फॉर्म भर रहे हैं या कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप धनु राशि के या धनु लगन के, तब भी आप इस गोचर काल को देखिएगा, क्योंकि धनु लगन पर भी ये फलादेश सटीक साबित होगा जैसे धनु राशि पर होता है। तो लगन में अगर 9 नंबर पड़ा हुआ तो आप धनु लगन के, उससे भी आप देखिए। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है, तो उससे जो आपको परेशानियां हो रही थी, रोगों से परेशानियां हो रही थी, पुराने रोग चले आ रहे थे, तो वो रोग दूर होंगे। क्योंकि इनका जो गोचर काल है, ये गोचर काल रहेगा वृषभ राशि में। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र के जो मंगल है वो सम्मित्र है। विदेश से कोई शुभ समाचार आ सकते हैं, विदेश से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यह अगस्त का महीना आपके लिए शुभ साबित होगा। मंगल की दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी, तो कहीं विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, वीजा पासपोर्ट नहीं बन रहा था, कोई जा रहे थे कोई जॉब के सिलसिले से, तो वह आपके जो है पूर्ण होंगे। पुराने रोग शत्रुओं से आपको निजात की प्राप्ति होगी। तो चौतरफा लाभ की प्राप्ति आपको मिलेगी, क्योंकि मंगल राहु की युति टूट रही है। मंगल जो है अब मित्र के घर में, शुक्र के घर में जाएंगे, तो शुक्र के पैशन को बढ़ाएंगे। कहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और आप चाहते हैं कि लव आपका जो है मैरिज में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि शुक्र के घर में जब मंगल आते हैं तो ये क्या करते हैं, पैशन, उत्तेजना को बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका लव है, काफ़ी समय से जो लव अफेयर्स चल रहे थे, तो वह अब शादी में तब्दील होने वाले हैं। तो आप माता पिता की जो है रजामंदी ले लीजिए, और अगर आपको मैच मिलता है, मगर ध्यान रखिएगा कुंडली मिला के शादी करिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बार गुरुदेव पे चले जाइए, कुंडली मिलवाइए अपनी, जिससे क्या है ना, शादी आगे चले। कभी कभी क्या होता है, लव मैरिज है तो हो जाती है, फिर आगे जो है शादियाँ टूट जाती हैं। लव तो लंबा चलता है, मगर शादियाँ ज़्यादा लंबी नहीं चलती हैं, क्योंकि शादी हकीकत है और लव धोखा है। तो धोखा ना हो इसलिए कुंडली मिलाइए, क्योंकि ये जो गोचर है ये कहीं ना कहीं आपकी जो है लव मैरिज को शादी में तब्दीली करेंगे। क्योंकि इस समय जो अगर देखें गोचर की स्थिति, तो शुक्र भी आपके अष्टम भाव में चल रहा है, तो शुक्र अष्टम भाव में और मंगल छठे भाव में। तो छठे और अष्टम का संबंध जो बन रहा है ये लव मैरिज को दिखा रहा है। तो लव में धोखा ना मिले आपको, इसलिए जो है आप अपनी हॉरोस्कोप का शादी करने से पहले विश्लेषण करवाइए। तो शादी के योग बन रहे हैं, विवाह सूत्र में बनने के योग है, लाइफ पार्टनर चाह रहे हैं आप, क्योंकि मंगल मांगलिक कार्यक्रमों का भी कारक होता है, मांगलिक जो हमारे घर में आयोजन होते हैं उसका भी कारक होता है। तो शुभ कर्तरी योग में सप्तम भाव चल रहा है, तो कहीं शादी की, विवाह की बातें चल रही हैं, तो उसके भी योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, शुभ कार्यक्रमों पर जो है पैसा आपका खर्च होगा, और इस समय त्योहारी सीजन आपका जो है चलने वाला है। तो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में अब आएंगी, नई अपॉर्चुनिटी। तो नई अपॉर्चुनिटी आएगी, आप जो है इसका लाभ लीजिए, कैश करिए, सकारात्मक रहिए, मांसाहार से दूर रहिए, शराब के सेवन से दूर रहिए, नशे के सेवन से दूर रहिए। तो इन ग्रहों की आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। शनि इस समय अगर देखा जाए तो शनि की पोजीशन भी जो है वक्री चल रही है,
मगर इसमें जो आपको लाभ मिलेगा, इसमें लाभ आपको जो है मंगल देव देंगे, शुक्र देव देंगे, क्योंकि मंगल देव जो है राहु और केतु के चुंगल से मुक्त हो गए। तो मित्रों, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने जो है कार्य को करते जाइए। जो नौकरी चाहते हैं उनको नौकरी मिलेगी। जिनके जो है अस्त्र शस्त्र से संबंधित कोई कार्य करते हैं या कोई किसी भी तरीके से कंप्यूटर से संबंधित कोई कार्य करते हैं या कंप्यूटर से संबंधित कोई सामान बेचते हैं, तो उनको लाभ मिलेगा। कोई सॉफ्टवेयर संबंधित कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कोई ऐप जो है आप निर्माण करना चाहते हैं, तो उनको भी इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल इनका कारक है। मंगल जो है ऊर्जा का कारक है, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का भी कारक है मंगल की। इससे संबंधित आप जो है या कोई वर्क करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। अगर बात करें मंगल देव की, तो धनु राशि वालों के ये पंचम भाव के और 12वें घर के कारक होते हैं। उन दोनों के कारक हो के, यानी 5th हाउस और 12th हाउस के कारक प्रधान हो गए, ये गोचर करेंगे 6th हाउस में। तो इनसे संबंधित जो लाभ की प्राप्ति आपको होगी। छठा, 8वां और 12वां जो भाव है, ये त्रिक स्थान है, ये कष्ट के स्थान है। अब इसमें क्रूर पापी ग्रह जब आते हैं तो ये इनका बल बढ़ जाता है और ये क्या करते हैं कि परेशानियों को कम कर देते हैं। अब छठा भाव परेशानी का है। अब 6th हाउस में मंगल आएंगे तो रोग, ऋण, शत्रु इसको समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। यहाँ शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते इतने जितनी अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, क्रूर ग्रह शुभ फल देते हैं। अब सूर्य हुआ, मंगल हुआ, शनि हुआ, राहु हुआ, ये क्या है? अशुभ, पापी और क्रूर ग्रह है। अब ये जब बैठते हैं तो पापों का नाश करते हैं, कष्टों का नाश करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं। जब इनसे आपका पीछा छूट जाएगा तो ऑटोमेटिकली जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी। भाई पहले इनसे तो पीछा छूटे है, मतलब मैं तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है। तो इस मंगल के गोचर का आप लाभ उठाइए, हर तरीके से सफलता मिलेगी और कार्य को करते जाइए। जिनके पिता सरकारी नौकरी में है या कोई सेना निवृत्त होने जा रहे हैं, क्योंकि सेना, फौज, मिलिट्री का कारक, पुलिस का कारक मंगल है, या पुलिस सेवा निवृत्त हो रहे हैं या कोई भी सरकारी नौकरी निवृत्त होने जा रहे हैं, तो उनको पेंशन के रूप में मान सम्मान मिलेगा, फंड बोनस भी जो है मिल सकता है। अगर आप धनु राशि के या धनु राशि आपकी और आपके पिता कोई सरकारी महकमे में है या किसी के भाई हैं, भाई से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी, भाई जो है आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति कर रहे थे, तो ये मंगल राहु की युति टूट जाएगी 10 अगस्त से। तो भाइयों में प्रेम की संभावना बढ़ेगी। भाई जो है अब आपस में मनमुटाव की स्थिति जो है उनकी दूर होगी। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव चला रहा था, क्योंकि मंगल और राहु की युति क्या करती है? भाइयों से झगड़ा और वैर विरोध करवाती है। तो आपको इससे भी मुक्ति मिलेगी। बहनों से कोई तनातनी का माहौल चल रहा था, आपस में परेशानियां चल रही थी, क्योंकि खून का रिश्ता, जब खून के रिश्ते की बात आती है तो वहाँ मंगल प्रधान होता है। खून का रिश्ता, क्योंकि खून मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल का रूप भाई है, छोटे अनुज हैं, भाई भतीजे, ये सब मंगल के रूप हैं। और जो खून के रिश्ते हैं आपके, वो भी मंगल के रूप में। तो उनसे जो दिक्कत परेशानी चली आ रही थी, अब वो दूर होगी। प्रेम जो है आपका बढ़ेगा और आपकी जो है सभी मनोकामनाएं अब होंगी पूरी। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, छोटों से सदा आप प्यार करते रहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।